तो आपके लोग से बहुत, ये तो एक छोटा सा जरा सा एक भुनगा है, ऊपर तो बहुत लोग। स्वर्ग ही वैकुंठ में जो है बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जब आँख खुलेगी तब पता चलेगा। अंधों को क्या मालूम। अब अंधों के सामने कुछ कहते रहिए और उनको बता दे, लेकिन उन्हीं अंधों को अगर आगे अंदर लगा करके साफ कर दिया जाए और दिखाई देने लगे तो फिर वही प्रशंसा, वही तारीफ, वही प्रशंसा और वही बताने और फिर दूसरों को बताने लगे। बोलो। आई किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माई तुम करो। मैंने सत्य का उपदेश, सत्य रास्ते का उपदेश किया और उनसे कहा सूत्रों से कि तुम्हारे घाट पर शब्द आ रहा है, यहीं पर तुम बैठ जाओ घाट पर और मैं तुम्हारी सूरत को नाम के साथ जोड़ और उसी नाम के साथ जुड़ोगे, सब सफाई हो जाएगी। तो एक बुहारू है, एक झाड़ू है, मकान में कूड़ा कचरा जात करना तो मार लगा दो, ऐसे ही शब्द सब साफ कर देगा इन्हें बिना प्रयास के। वो तो निर्मल धारा है, वो सब काट कर बहा देंगे सब गंदगी को, न पाप रहने देगा इसमें और न पुण्य रहने देगा। जब ये दग चमकेगा, ये चमकता है इसी सूरत का प्रकाश। ये सूरज कुछ तारीफ नहीं कर सकता, इतना प्रकाश इसी सूरत में जो दोनों आंखों के पीछे बैठे। लेकिन ये तुम्हारा साफ तो होना चाहिए, तब तो तुमको पता चलेगा कि मुझ में कितना प्रकाश है। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी अमरसी, चारे चारे पहुंचो नगरी। कहते हैं हमने शब्दों की सीढ़ी बना रखी है, एक शब्द को पकड़ो फिर दूसरे को तीसरे को और सच्ची नगरी में पकड़ के सीढ़ी चढ़ चलो, नाम को पकड़ के शब्द को पकड़ के चढ़ चलो। बोलो। गोंद देश को छोड़ो या भाई, सिंध देश चल खेलो। बहुत प्यार के साथ कह रहे, अरे मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए, ये बूंद देश को छोड़ दो जहां कष्टों का भंडार, अरे समुद्र है, जल्दी छोड़ो सिंध देश को, जल्दी से चलो। और मैंने उसके लिए रेल तैयार कर रखी है शब्दों की, नाम के उसमें सवार हो चलो। आकर के उपदेश किया उन्होंने और लोगों को रास्ता बताया। बड़े जोर शोर से भजन और ध्यान और सुमरन लोग करने लगे। आज के 50 साल पहले समय बहुत अच्छा था, ये दूषित समय नहीं था, उसमें विद्या थी, उस समय धर्म था, कुछ कर्म भी था, कुछ विचार भी थे, लोगों के अंदर कुछ सद्भावना सेवा भाव भी था। अब तो मतलब बिल्कुल ही 50 साल के अंदर सब नाश हो गया, बिल्कुल दिल और दिमाग में कुछ रह ही नहीं गया सिवाय कूड़ा कचरा के। नहीं पहले अच्छा समय था, पहले कह दिया जाए तो लोग चल देते थे। अब तो इतने फंसे, इतने गड़े कि उनको जो जबरदस्ती थी तो चिल्लाते कि हमको जबरदस्ती लिए जा रहे, जबरदस्ती हम नहीं जाएंगे, ये हालत है, चिल्ला रहे। इस मोहम्मता में इतने गड़े हुए। उपदेश किया उन्होंने सरल और फिर अपना सहयोग किया, अपनी ताकत दी, अपना बल दिया, घाट पे ले आकर के और फिर चढ़ाया और फिर सोचते थे तो महापुरुषों की तारीफ हुई है। नहीं महापुरुषों को कौन जानने वाला, अगर ये पहुंचाते नहीं तो उनकी तारीफ करने वाला है कोई नहीं सके, उनको कोई जानते ही नहीं। मृतलोक में तो वही पहुंचाएगा, तारीफ करेगा, महिमा करेगा जो वहां पहुंचेगा, बाकी कोई नहीं कर सकता, जानते नहीं। उन्होंने बड़ा सरल और सीधा कलयुग में सनातन रास्ता, अरे उसी नाम से ही तो आप आए उतर के, और नाम छूट गया, नाम पकड़ लो तो चढ़ चलो। तो कहते हमने सीढ़ी बना रखी चढ़ने की, तुम चलो और चढ़ के सीढ़ी पहुंच चलो सच्ची नगरी। और वहां पर कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, वहां कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पाप नहीं, कोई नहीं, मार नहीं, काट नहीं, शरीर नहीं है, ये नहीं है, खेती दुकान दफ्तर का काम, खाना पीना कुछ सब जीवात्माओं का सारा का सारा स्वच्छ आनंद किया। वो तो जीवात्मा रहती है पर्दे से, नहीं पर्दा नंगी, वहां है नंग दड़ंगी। सुरतों का तो मतलब खेल वहां देखने को मिलता है, ऐसा वहां तो एक पल ऐसे मारो ऐसे तो इतने बड़े बड़े महल बन जाए कि आप करोड़ों वर्षों तक घूमते रहे, ऐसे करके वह ऐसे ही करने से बाद में ऐसे तो तमाम महल बन गए। उन्हीं सुरतों के
उन्हीं जीवात्माओं के महल, और क्या चमकते हैं। फिर मालिक की क्या शोभा होगी। कहते चलो, हमने रेल बना रखी है, सीढ़ी, चढ़ चलो जल्दी सच्ची नगरी में। ये तो बुंद देते हैं, यहाँ तुम भोग रहे हो, रो रहे चिल्ला रहे, अभी सीधे नरक में 84 चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। अभी वक्त है, समय, ये शरीर छूटने ना पाए, खत्म ना होने पाए, सांसों की पूंजी खत्म ना हो जाए। नहीं, जैसे ही सांसों की पूंजी खत्म हुई, बस चले जा रहे हो कि वहीं गिर जाओगे। वही खाना अगर मुंह में दबाया और सांसों की पूंजी खत्म हो गई तो ये मुंह ऐसे ही रह जाएगा। वो किसी को देखता है, जहां समय पूरा हुआ, सांसों की पूंजी कुछ रह नहीं गई शरीर में, तो फट से गिर जाएगा। कर अलग ये शरीर पड़ा रहेगा, इसको जला दो। बोलो। बूंद देश त्रिलोकी जानो, रचन मुरक्कब। अब कहते हैं कि बूंद देश जो है त्रिलोकी है, यानी ये मृतलोक और स्वर्ग वैकुंठ और सूक्ष्म लोग, ये कहते हैं कि त्रिलोक। कहते हैं इसको मिलो नहीं जाना, निर्बल नहीं है, शुद्ध भी शुद्ध नहीं, इसमें मिलो नहीं है। अब यह है कि जैसे सोना होता है तो एक तो प्योर होता है, फिर उसके बाद कुछ मिला देते हैं, उससे कम उसमें और मिला दिया, उससे कम उसमें और मिला दिया, फिर बाद में ये बनता चला गया तो वह पितली रह जाता है, सोना कुछ नहीं रहता। ऐसे ही आपकी जो जात थी वो खत्म हो गई, और आप क्या रह गए, जड़ रह गए, मिट्टी, मिट्टी में मिल करके अब मिट्टी हो गए, कोई अस्तित्व नहीं रह गया। अब जीवात्माओं का क्या रह गया, अब खाली मिट्टी रह गई और कुछ नहीं। तो कहते हैं कि भाई देश है, इसको त्रिलोकी, इसको आप जानो इसको, और हमारा देश तो परे है उसका, हमारे देश में तो ये सब कुछ जाएगा नहीं, मिलोनी कुछ जाएगी नहीं, कोई पर्दा नहीं, सब नहीं पर्दे सब। बोलो। मुफरद रचना तुम्हारे देश, सत्य सत्य जा सत्य सत्य। कहते हैं कि भाई वहां तो कोई मिलोनी तो है नहीं, वहां तो बिल्कुल निखालिस रचना है। व्रत कहते हैं निखालिस, कोई किसी तरह का पर्दा, कोई किसी तरह के अंश रूप में भी वहां नहीं है, कहते हैं। और वो सत्य सत्य, और सच्चा हो तो सागर है, और अमृत ही अमृत भरा। बोलो। या रचना तरकी भी हुई, सो मैं खोल सुनाऊं सही। तो भाई यहाँ तो रचना तरकीब से हुई है, नहीं वैसे सुरते आती नहीं, ऊपर से लाई गई है, तो ऐसे नहीं आई एक बार की उतार दिया हो, ऊपर से लाई तो महाकाल पद में बहुत मुद्दतों तक, युगों तक वहां रुकी रही, फिर उसको नीचे ले आए, नीचे ले आकर के फिर उनको रोक दिया तो मुद्दतों तक रही, कितने युगों तक वहां रुकी रही, फिर वो ले आए पारगुन में तो वहां रुकी रही। ऐसे नहीं कि सीधी उतार दी जाए, ऐसे फिर ले आए ब्रह्म स्थान पर, फिर यहाँ इन्होंने नीचे नहीं उतर सकते थे तो उनको कपड़ा डाला, शब्द पर रूप रस गंध इसका एक कपड़ा डाल दिया, मालूम तो उनको हो गया कोई कपड़ा पड़ा, लेकिन वैसे कुछ पता नहीं चला, उसमें रुकी रही बहुत मुद्दत तक, कितने जो होता, फिर नीचे उतारा सैदल कमल में लाए, यहाँ उन्होंने फिर 9 तत्वों का कपड़ा पहनाया, शब्द पर रूप रस और मन और बुद्धि और चित्त का कपड़ा डाल दिया, ऐसे बहुत दिनों तक सैदल कमल में रखा, फिर ऐसे नहीं आ सकती, ऐसे तो सुरतों का बहुत प्रकाश है, इनसे बहुत ज्यादा, तो धीरे 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 उनके प्रकाश को कम किया, कम जैसे वो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ऐसे एक बड़ा ट्रांसफर एक छोटा, फिर उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे फिर घर में जो बिजली होती है बहुत कम पावर होता है, ऐसे ही ये स्थान ट्रांसफार्मर उनको रोक दिया तो वो शक्ति वहां रुक गई, अब नीचे उतार दिया अपनी आवाज के ऊपर में, बस वो मतलब और कम हो गया, प्रकाश भी कम हो गया, शक्ति कम हो गई, ज्ञान भी कम हो गया। इसी तरह से न्यायदान करके तरकीब का रचना हुई है, सुरतों को ऐसे कोई नहीं ला सकता, तो बहुत जो कितने जुग के जो बीत गए रुके, मालिक ने उनको बख्शीश में दिया, तो ऐसे नहीं कि चली जाओ तुम वहां, तब भी अनगिनत युग लगे यहाँ लाने में, इतना समय लग गया। बोलो। मुफरद बूंद हमारी आई, दूस
शरमाया। कहते हैं कि वो बुंद जो हमारी आई है वहां कोई पहले मिलोनी नहीं थी, मैंने सतलोक से वहां भेजा और वो आई, मतलब ये कि फिर यहाँ आकर के फिर पर्द में आए। अब उस पर पर्दा डाल दिए गए, अब पर्दे पड़ गए तो पर्दे में रुक गए। अब वो पर्दे वहां से हट नहीं सकते। अगर पर्दे को हटाना है तो यहाँ पहले आए, यहाँ तो यहाँ आ नहीं सकती है, तो इसलिए ऐसे नहीं। अब तुम मतलब ये कि निकाल इस स्थान से आई थी जहाँ कोई पर्दा नहीं था, वही उसके ऊपर आवरण